हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वॉरियर्स डिफेंस मानसूर। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो नई क्लास है वो किसके ऊपर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों 40 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज उससे अलावा उनके अलावा हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसके लिए दोस्तों? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन तीनों के लिए आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले आज के 40 क्वेश्चन दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली सभी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एट ए स्टोन्स थ्रो। यानी एट ए स्टोन्स थ्रो क्या होता है दोस्तों? कुछ कुछ चीज जो इतनी नजदीक हो जहाँ पे क्या पत्थर फेंका जा सके, यानी एट ए स्टोन्स थ्रो, इसको क्या बोलते हैं? वेरी नियर। एट ए स्टोन्स थ्रो क्या होता है दोस्तों? हमारा वेरी नियर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी एट ए स्टोन्स थ्रो क्या होता है दोस्तों? वेरी नियर, बहुत ही पास में, नजदीक। ठीक है दोस्तों, एट ए स्टोन्स थ्रो क्या होता है? नजदीक। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन होता है दोस्तों बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन होता है जैसे कि किसी काम को फिर से स्टार्ट करना। किसी काम को क्या फिर से स्टार्ट करना, जैसे ये काम हमने कंप्लीट कर लिया था, अब इसको दोबारा से स्टार्ट करना, यानी बैक टू स्क्वायर वन बोलते हैं इसको। तो इसके लिए क्या होता है? स्टार्ट अगेन, यानी किसी काम को दोबारा से स्टार्ट करना, उसको क्या बोलते हैं हम? बैक टू स्क्वायर वन। यह होता है हमारा जो स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। Now question number three. Between the devil and the deep sea. Between the devil and the deep sea. The devil and the deep sea. There are both जो situations है वो क्या डेंजर सिचुएशन है? क्या दोनों डेंजर सिचुएशन है? तो बिटवीन, तो दो डेंजर सिचुएशन के बीच या दो क्रिटिकल या दो डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में क्या होता है हमारा? बिटवीन डेविल एंड डीप सी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी क्या होता है दोस्तों? इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट। ब्लो वन आउंस ट्रम्पेट क्या होता है दोस्तों? खुद के बारे में डिंगे मारना, यानी खुद के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना। प्रेज वन सेल्फ किसको बोलते हैं? प्रेज वन सेल्फ, ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट, यानी खुद के बारे में ज्यादा बोलना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्रेज वन सेल्फ। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। प्रेज वन सेल्फ क्या होता है हमारा? ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स होता है दोस्तों वेरी क्विकली। क्या? वेरी क्विकली। क्या होता है बाय वेरी क्विकली? बहुत तेज होता है। क्या? बहुत तेज। क्लियर। बाय लीप्स एंड बाउंड्स क्या होता है दोस्तों? वेरी क्विकली, बहुत फास्ट, बहुत तेज। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, कम व्हाट मे मीन्स। कम व्हाट मे। कम व्हाट मे मीन्स होता है दोस्तों हमें फर्क नहीं पड़ता क्या आता है, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ना, इसको क्या बोलते हैं? कम व्हाट मे मीन्स। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है हमारा? नो मैटर व्हाट हैपन्स। क्या? ऑप्शन नंबर बी, नो मैटर व्हाट हैपन्स। कम व्हाट मे, जो आए उससे कोई मतलब ही नहीं। जो आए उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कम व्हाट में। तो नो मैटर व्हाट हैपन्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, डू और डाई सिचुएशन। डू और डाई सिचुएशन होती है दोस्तों करो या मरो की स्थिति। क्या? डू और डाई सिचुएशन होती है करो या मरो की स्थिति। क्या? करो या मारो की स्थिति। अपन जब कबड्डी खेलते हैं उसमें नहीं बोलते हैं कबड्डी में कि डू और डाई रेड है, यानी उसके अंदर आपको क्या तो पॉइंट लाना है या आपको वहां पे आउट होना है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं इसको? डू और डाई रेड सिचुएशन बोलते हैं, यानी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन बोलते हैं। वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डू और डाई रेड कहाँ होती है? जैसे कबड्डी में होती है ना आपको, कि वहां पे पॉइंट लाना जरूरी है या फिर आप आउट हो, यानी आप वापस से अपनी लॉबी में नहीं आ सकते। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फेयर एंड स्क्वायर मीन्स। फेयर एंड स्क्वायर होता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को वर्ड से दिख रहा होगा, फेयर। फेयर क्या होता है हमारा? एकदम हॉनेस्ट या ईमानदार होता है।
स्क्वायर वन यानी क्लियर। तो फेयर एंड स्क्वायर वन होता है दोस्तों ऑनेस्ट एंड जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। फेयर एंड स्क्वायर वन क्या होता है हमारा, ऑनेस्ट एंड जस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट होता है दोस्तों बिल्कुल कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ना, नो इंप्रेशन। फॉल फ्लैट क्या होता है, नो इंप्रेशन यानी कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ना, यानी टू फेल कंप्लीटली, फेल हो जाना, क्या फेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, टू फेल कंप्लीटली क्या है, फॉल फ्लैट यानी नो इंप्रेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप होता है दोस्तों जैसे कि किसी की कैप में फीदर लगा दी जाए तो इसको क्या बोलते हैं, फीदर इसको बोलते हैं दोस्तों अचीवमेंट। अचीवमेंट के लिए क्या, किसी की कैप में फीदर्स लगा दिए जाते हैं किसी की वर्दी पे, क्या जैसे कांस्टेबल था, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बना दिया तो उसकी फीदर्स ऐड हो गई तो इसको क्या बोलते हैं, फीदर्स इन वंस कैप, यानी उसकी अचीवमेंट क्या इंक्रीज हो गई, अचीवमेंट क्या इंक्रीज हो गई। इस वजह से यहाँ पे जो फीदर इन वंस कैप क्या होता है दोस्तों, हमारा अचीवमेंट होता है, क्या होता है, अचीवमेंट होता है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गो हैंड इन हैंड। गो हैंड इन हैंड होता है दोस्तों वेरी क्लोजली कनेक्टेड, क्या क्लोजली कनेक्टेड। हैंड इन हैंड होता है दोस्तों क्लोजली कनेक्टेड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, जब आपको पता है हाथ से हाथ मिलेगा यानी हाथ से हाथ टच होगा तो उसको उससे आपको इससे सेंस से समझ आना कि गो हैंड इन हैंड यानी हाथों से क्या कनेक्टिविटी होगी तो क्लोजली कनेक्टेड होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, क्लोजली कनेक्टेड, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हैंग इन द बैलेंस मीन्स। हैंग इन द बैलेंस मीन्स कि बैलेंस के बीच में लटके रहना, बैलेंस के बीच में लटके रहना तो इसको बोलते हैं दोस्तों अनसर्टेन। हैंग इन द बैलेंस को क्या बोलते हैं, अनसर्टेन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों हमारी ऑप्शन नंबर बी है, क्या टू बी अनसर्टेन, क्या बोलते हैं, हैंग इन द बैलेंस, ठीक है दोस्तों, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल होता है दोस्तों टफ। हार्ड एंड फास्ट रूल क्या होता है, टफ, नॉट चेंजेबल। हार्ड एंड फास्ट रूल क्या होता है, नॉट चेंजेबल यानी टेम्परेरी रूल नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबल रूल नहीं हो सकता, फिक्स्ड रूल हो सकता है यानी एक फिक्स होगा रूल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल, या तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए नेटशेल। इन ए नेटशेल होता है दोस्तों, इन ए नेटशेल होता है यानी इन अ ब्रीफ, क्या इन अ ब्रीफ। इन ए नेटशेल क्या होता है, इन अ ब्रीफ यानी संक्षेप में, क्या संक्षेप में। इन ए नेटशेल क्या होता है, संक्षेप में यानी इन ए ब्रीफ, ओके क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15th, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। तो यहाँ पे फिंगर को क्रॉस रखना इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक आशा रहना, क्या आशा रहना सक्सेस की, उसको क्या बोलते हैं कि वंस फिंगर क्रॉस्ड को आशा रहना सक्सेस की। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, हाइड समथिंग, नहीं कुछ हाइड नहीं करा, होप फॉर सक्सेस, ये करते हैं होप फॉर सक्सेस। आशा बैठे फिंगर क्रॉस करके बैठे रहना, क्या नहीं, होप फॉर सक्सेस यानी आशा रखना कि हम जीतेंगे यानी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, होप फॉर सक्सेस क्या होता है हमारा, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, लुक डाउन अपॉन मीन्स। लुक डाउन अपॉन होता है दोस्तों, लुक डाउन अपॉन होता है हमारा इंफीरियर समझना किसी को, या उसको कम इज्जत वाला समझना, या उसको अपने से तुच्छ समझना, क्या कंसिडर समवन inferior यानी उसको अपने से कमजोर समझना या अपनी तुच्छ समझना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टू लुक डाउन अपॉन। तो इसको राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कंसिडर इंफीरियर क्या होता है हमारा, लुक डाउन अपॉन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, मेक ही वाइल द सन साइंस। मेक ही, ये होता है दोस्तों बेनिफिट उठाना, क्या बेनिफिट, ही वाइल द सन साइंस यानी जब सूर्य उदय हो तब किसी चीज का बेनिफिट उठाना, यानी यूज द अपॉर्चुनिटी, क्या यूज द
अपॉर्चुनिटी, क्या बोलते हैं, मेक हे वाइल द सन साइंस, यूज अपॉर्चुनिटी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, नेक एंड नेक। नेक एंड नेक, देखो ये भी नेक है, ये भी नेक है, नेक एंड नेक यानी इक्वल, क्या इक्वल। नेक एंड नेक क्या होता है दोस्तों, इक्वल लेवल होगा हमारा किसका, नेक एंड नेक से क्या समझेंगे आप, इक्वल लेवल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, इन अ डेंजर नहीं हो सकता, फॉर फार एंड वेरी वीक नहीं हो सकता, एट ए इक्वल लेवल क्या होता है, नेक एंड नेक एट इक्वल लेवल। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नो स्टोन अनटर्न मीन्स, नो स्टोन अनटर्न यानी कोई पत्थर भी टर्न बिना नहीं छोड़ा गया, यानी सभी को टर्न कर दिया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, नो स्टोन अनटर्न यानी ट्राई एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, नो स्टोन अनटर्न यानी सब कुछ क्या टर्न करके देख लिया, सारे स्टोन टर्न किया, इसका मतलब होता है दोस्तों ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर तरीका अपना लिया। ठीक है, नो स्टोन अनटर्न क्या होता है, हर तरीका अपना लिया, यानी ट्राई एवरी पॉसिबल वे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू होता है दोस्तों, आउट ऑफ द ब्लू होता है हमारा सडनली, यानी अनएक्सपेक्टेड। आउट ऑफ द ब्लू क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड सडनली। क्लियर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी, आउट ऑफ द ब्लू यानी सडनली अनएक्सपेक्टेड। क्लियर। यानी अचानक से कुछ चीज घटित हो जाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आउट ऑफ द ब्लू, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर, फायर से कौन खेलेगा दोस्तों, फायर से वही खेलेगा जो क्या रिस्क लेगा डेंजर के साथ। क्या प्ले विथ फायर क्या होता है दोस्तों, रिस्क विथ डेंजर। प्ले विथ फायर कौन खेलेगा, रिस्क लेगा क्या डेंजर से, प्ले विथ फायर होता है हमारा रिस्क विथ डेंजर। तो इसमें सेलिब्रेट नहीं होता कोई चीज़ का, कुक फुट थोड़ी करेगा फायर के साथ खेल के, टेक रेस्ट भी नहीं करेगा। तो इसे राइट आंसर क्या है, डू समथिंग रिस्की, कुछ रिस्की करना। क्या, कुछ रिस्की करना क्या होता है हमारा, प्ले विथ फायर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, पुट वंस फुट डाउन मीन्स, पुट वंस फुट डाउन मीन्स, पुट वंस फुट डाउन मीन्स यानी किसी का डिसीजन मानना। ठीक है, यानी किसी को डिसीजन मानना किसी का, उसको क्या बोलते हैं, पुट वंस डाउन, पुट पुट वंस फुट डाउन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, वॉक फास्ट, नहीं नहीं, स्टॉप समथिंग, ये भी नहीं हो सकता, टेक ए फर्म डिसीजन, हाँ बिल्कुल, टेक ए फर्म डिसीजन हमारा जो राइट आंसर है वो किसका होगा, पुट वंस फुट डाउन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स क्या होता है दोस्तों, लाइन्स के बीच में पढ़ना है, रीड बिटवीन द लाइन्स होता है दोस्तों अंडरस्टैंड द मीनिंग, अंडरस्टैंड द मीनिंग या अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। क्या, अंडरस्टैंड, रीड बिटवीन द लाइन क्या होता है, अंडरस्टैंड द मीनिंग या अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, इसका रीड बिटवीन द लाइन्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, राइज टू द ओकेजन मीन्स, राइज टू द ओकेजन मीन्स, राइज टू द ओकेजन मीन्स यानी किसी अवसर पर, अच्छा प्रदर्शन करना, क्या होता है, राइट टू द ओकेजन। यानी किसी खराब सिचुएशन में, किसी भी अवसर पे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राइज टू द ओकेजन, यानी ओकेजन यानी परफॉर्म वेल इन द डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टी में परफॉर्म अच्छे से करना, उसको क्या बोलते हैं, राइज टू द ओकेजन। ठीक है दोस्तों। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या होता है दोस्तों, रूल ऑफ थंब होता है जैसे प्रिंसिपल होता है, क्या प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल। कौन सा होता है रूल ऑफ थंब, प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों हमारा, रूल ऑफ। जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, रिटर्न रूल नहीं हो सकता, लॉ नहीं हो सकता, जनरल प्रिंसिपल क्या है, रूल ऑफ थंब। ठीक है दोस्तों। शो वंस ट्रू कलर मीन्स, शो वंस ट्रू कलर मीन्स रिवील या शो रियल बिहेवियर नेचर।
है दोस्तों। शो या रियल नेचर या बिहेवियर किसको बोलते हैं दोस्तों? शो वंस ट्रू कलर्स, यानी अपना सत्य में अपना क्या जो रियल नेचर है या वो दिखा देना, उसको क्या बोलते हैं? शो वंस ट्रू कलर। क्या आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, रिवील रियल नेचर। क्लियर। स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट यानी टू सस्पेक्ट समथिंग दैट रॉन्ग, यानी कुछ सस्पेक्ट कर लेना, सस्पेक्ट समथिंग कुछ गलत हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? स्मेल ए रैट यानी सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? जैसे कुछ गलत होने से पहले उसको महसूस कर लेना, उसको बोलते हैं सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, स्मेल ए रैट बोलते हैं। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। 28 स्टैंड इन ए गुड स्टीड मीन्स, स्टैंड इन गुड स्टीड मीन्स यानी बी यूजफुल, क्या यूजफुल रहना। स्टैंड इन ए गुड स्टीड यानी एक अच्छी जगह खड़े रहना या अच्छी स्थिति में होना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यूजफुल होना। क्या यूजफुल होना। स्टैंड इन ए गुड स्टीड क्या होता है? बी यूजफुल, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, कोई प्रॉब्लम है उसको क्या बोल्डली फेस करना, बहादुरी से किसी समस्या का सामना करना, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम होल्डिंग बाय द चुप है। टेक द बुल बाय द हॉर्न मींस प्रॉब्लम बोल्डली फेस। गेट एंग्री क्या होता है इसमें? नहीं हो सकता। फेस प्रॉब्लम बोल्डली यानी बहादुरी से किसी समस्या का सामना करना, क्या होता है हमारा? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 टर्न ओवर ए न्यू लीफ मीन्स, टर्न ओवर ए न्यू लीफ मीन्स क्या होता है दोस्तों? टू चेंज अ बिहेवियर, क्या चेंज न्यू, टू चेंज अ न्यू या समथिंग, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स नहीं रीड बुक नहीं हो सकता, चेंज पेज भी नहीं हो सकता, स्टार्ट अ फ्रेश यानी कुछ नया स्टार्ट करना, क्या कुछ नया स्टार्ट करना क्या हो सकता है हमारा? टर्न ओवर अ न्यू लीफ। क्लियर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 अप टू द मार्क मीन्स, अप टू द मार्क मीन्स यानी स्टैंडर्ड तक होना, अप टू द मार्क यानी यहाँ तक होना, अपने स्टैंडर्ड तक होना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑफ ए रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। अप टू द मार्क क्या होता है? ऑफ ए रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। क्लियर। अप टू द मार्क यानी जहाँ तक की जरूरत थी उस स्टैंडर्ड तक हमें मिलता है, यानी अप टू द मार्क मिलता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑफ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 वॉश वंस हैंड्स ऑफ, यानी वॉश वंस हैंड्स ऑफ यानी किसी जिम्मेदारी से अपने हाथ धो लेना, यानी किसी जिम्मेदारी से हट जाना, रिमूव या विथड्रॉ फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? विथड्रॉ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी विथड्रॉ कर लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको क्या बोलते हैं? वॉश वंस हैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 विद फ्लाइंग कलर्स मींस, विद फ्लाइंग कलर्स मींस होता है दोस्तों विद ग्रेट सक्सेस, क्या विद ग्रेट सक्सेस क्या होते हैं? विद फ्लाइंग कलर्स क्या होता है दोस्तों? विद ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 34 विदाउट राइम और ए रीजन, विदाउट राइम और ए रीजन, विदाउट, विदाउट यानी के बिना होगा, राइम और रीजन, राइम और रीजन क्या होता है? लॉजिक, यानी विदाउट, विदाउट लॉजिक कोई भी चीज़ होगी उसको क्या बोलते हैं? विदाउट राइम और रीजन। यहाँ पे जो राइट आंसर क्या लॉजिकली नहीं हो सकता क्योंकि विदाउट है, आपको पता है, बिना उसके होगी प्रॉपर भी नहीं हो, तो विदाउट लॉजिक क्या होता है हमारा? विदाउट राइम और रीजन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 वर्थ वंस वेट इन गोल्ड मीन्स, वर्थ वंस वेट इन गोल्ड मीन्स यानी गोल्ड का, सोना का जो वजन होता है, यानी सोने का, गोल्ड का जो वेट होता है वो क्या होता है? बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आपको पता है सोने का, सोना क्या है आपका? एक्सपेंसिव है, क्या एक्सपेंसिव है। तो इसका जो वजन होगा उसकी क्या वैल्यू होगी? क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? वर्थ वंस वेट इन गोल्ड मीन्स क्या होता है? वेरी वैल्यूएबल, वो है क्या? वैल्यूएबल है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ एंड ऑन मीन्स, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन होता है दोस्तों कभी कभार, क्या कभी कभार, कभी कभार क्या होता है हमारा? ऑफ एंड ऑन यानी ओकेजनल, कभी
कभार क्या होता है, ओकेजन पे होना है, ओकेजनली होना, ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, ओकेजनली, ऑफ एंड ऑन यानी ओकेजनली, ये रेगुलर नहीं होता है, कभी कभार होता है, ठीक है, ओकेजन टाइप में, यानी ओकेजन क्या आता है हमारे, कभी कभार आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है दोस्तों, रिटन, लिखित में, क्या लिखित में, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स क्या होता है, लिखित में, तो इन रिटन फॉर्म, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, जंप द गन, जंप द गन क्या होता है दोस्तों, टू बिहेव क्विकली, क्या, टू एक्ट क्विकली, यानी किसी काम को बहुत तेजी से एक्ट करना, किसी काम के लिए, उसको क्या बोलते हैं, जंप टू द गन या जंप द गन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या है, शूट नहीं हो सकता, एक्ट टू क्विकली, या बहुत जल्दी एक्ट कर देना किसी चीज के लिए, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जंप द गन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। गिव समवन ए हैंड, गिव समवन ए हैंड, किसी को आप हाथ दे रहे हो, यानी उसके लिए क्या, मदद कर रहे हो, हेल्प। गिव समवन ए हैंड क्या होती है, हेल्प करना किसी को। तो इसमें जो राइट आंसर क्या है, हिट समवन नहीं हो सकता, आप लाउड प्रेशर से थोड़ी कर रहे हो, इसके इग्नोर भी नहीं कर रहे, हेल्प समवन, किसी की हेल्प करना क्या होता है, गिव समवन ए हैंड, तो ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हुआ दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, कीप एन आई ऑन मींस, किसी पे नजर रखना, कीप एन आई ऑन यानी नजर रखना, कीप एन आई ऑन क्या होता है, नजर रखना। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या था दोस्तों, क्लोज आइज नहीं, वॉच केयरफुली बिल्कुल, यानी ध्यान रख रहा है, वो नजर रख रहा है, क्या ध्यान रख रहा है, वो नजर रख रहा है, यानी इग्नोर भी नहीं हो सकता, पनिश भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। कीप एन आई ऑन क्या होता है, वॉच केयरफुली, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमारा क्या सेशन होता है एंड। आज हमने 40 क्वेश्चंस क्या कवर किए, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे दोस्तों, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी वोकैब से रिलेटेड 40 स्पेल्ड, यानी करेक्ट स्पेलिंग हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो क्लास में बने रहिए और चैनल पर जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए दोस्तों। तो आज के सेशन के लिए दोस्तों यहीं करते हैं एंड, थैंक यू, ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय